हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि इफ़ एंगल बिटवीन वी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज अदर देन थीटा 90 डिग्री या 180 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि पिछले वीडियोस में हम ये देख चुके थे कि अगर किसी पार्टिकल को 0 डिग्री 180 डिग्री पे फेंका जाए तो उसका पाथ कैसा होता है, और अगर 90 डिग्री पे उस पार्टिकल को फेंका जाए मतलब चुंबकीय क्षेत्र से अगर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो पाथ कैसा होता है। ठीक है, हम इन चीज़ों को देखे थे। तो आपने देखा था कि 0 या 180 डिग्री पे एक सीधी रेखा, सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है। वहीं पर आपने देखा था कि अगर 90 डिग्री पे किसी पार्टिकल को फेंका जाता है तो उसका पाथ एक सर्कुलर होता है, मतलब सर्कुलर पाथ होता है। उसके अलावा बात की जाए कि अगर इनके अलावा किसी अदर एंगल पर फेंक दिया जाए 30 पे, 45 पे, 60 पे, आप 150 पे, 145 पे, किसी भी एंगल पे फेंक दीजिए तो फिर उस पार्टिकल का पाथ कैसा होगा उसको हमको देखना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए ज़रा, इसको एक बार रीड कर लेते हैं फिर हम आपको समझा रहे हैं। फोटो बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करते समय यदि आवेशित कण फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं है तब कण वृत्तीय पथ में गति न करके कुंडलिनी यानी कि हेलिक्स मार्ग के रूप में गति करता है। जब कण मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश न करके किसी कोण पर प्रवेश करता है तो उसके वेग के दो घटक हो जाते हैं। अब जरा इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ये है, आपने किसी पार्टिकल को, चुंबकीय क्षेत्र ये नहीं, आप ये बोल दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ना आप ले लीजिए इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा इधर की तरफ ले लीजिए। आप किसी पार्टिकल को चुंबकीय क्षेत्र से किसी एंगल पर ऐसे फेंक रहे हैं वी वेग से, मान लीजिए थीटा कोण पर आपने फेंका, तो जो इसका पाथ बनेगा, एक्चुअली इसका पाथ बनेगा कैसे, इसको अपने को देखना है। देखिए जब ये ऐसे आएगा ना तो ये पाथ कुछ ऐसा बन के चला जाएगा, मतलब इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझे। अब यहाँ पर देखिए बोला गया कि जब किसी कोण पर प्रवेश करता है तो उसके वेग के दो घटक होते हैं। अगर ये थीटा एंगल पर बी है तो इधर की तरफ का जो कंपोनेंट होगा वो आ जाएगा v cos थीटा, ये आ जाएगा। इसके लंबवत एक आता है, इसको हम बोलते हैं v sin थीटा। ठीक है, इतना आप समझिए कि थीटा के साथ cos थीटा होता है और इसके दूसरे साइड में sin थीटा होता है। कहने का मतलब अगर ये v cos थीटा है और ये आपका v sin थीटा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर मेरी बात को समझिएगा। हम यहाँ पर कहते हैं कि दो हेलिकल पाथ जो बना है ना, इसमें से एक सर्कल ये बना, दूसरा सर्कल ये बना। ये कुछ ऐसे है कि जब पार्टिकल को किसी एंगल पर फेंकेंगे तो ये ऐसे आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब सर्कुलर फॉर्म में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जो ये पथ बनेगा इसी को अपन बोलते हैं हेलिकल पथ या कुंडलिनी मार्ग, ये बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम कहते हैं कि दो ये सर्कल बना है, इन दो सर्किलों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीच बोलते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? दो सर्किल के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? पीच बोलते हैं। आपने देखा कि एक कंपोनेंट v cos थीटा, दूसरा v sin थीटा है। एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो ये कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसका ये वाला कंपोनेंट, ये पार्टिकल को आगे लेके जाता है। मतलब ये क्या देता है आपको? स्ट्रेट लाइन पाथ देता है, स्ट्रेट लाइन पाथ, इसके चलते ये आता है। लेकिन ये आपका है ना, ये सर्कुलर फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है, मतलब जो है वृत्त है ये वृत्त बनाने का काम करता है और ये कंपोनेंट आगे ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो इसके चलते जो अपने को पाथ मिलता है वो मिलता है सर्कुलर पाथ। कैसा मिलता है? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ को बोलते हैं अपन वृत्तीय पथ। इसके कारण पथ कैसा होता है? वृत्तीय पथ होता है। और इसके कारण जो होता है वो सरल रेखीय पथ होता है। सरल रेखीय पथ आपका ये होता है, सरल रेखीय पथ ये होता है। ठीक है,
एक आपका होता है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पाथ और दूसरा होता है आपका सर्कुलर पाथ। ये दो तरीके के पाथ आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो हमको लगता है यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये इसके पैरेलल है, कहने का मतलब इसके समांतर है। यानी कि बोल सकते हैं अपन कि जो बी वेक्टर पैरेलल है वी वेक्टर के, किसके, वी वेक्टर ने वी कॉस थीटा के, इसके चलते आपका जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, यानी कि सरल रेखीय पथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। अगर इसके चलते देखें तो जो बी परपेंडिकुलर, ये किसके है, बी इधर की तरफ है और वी साइन थीटा है तो लंबवत है, तो वी साइन थीटा, इसके चलते जो पाथ आएगा वो आपका आएगा सर्कुलर पाथ। कैसा होगा, सर्कुलर पाथ, यानी कि वृत्तीय पथ। अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो जो पाथ बनेगा आपका वो हेलिकल पाथ बनेगा। कैसा होगा, हेलिकल पाथ। इसी को हम बोलते हैं, ये होता है आपका रिजल्टेंट पाथ। इसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट पाथ आपका ये होता है। ठीक है, आपका ये पाथ कैसा होता है, रिजल्टेंट पाथ होता है, जिसको बोलते हैं अपन हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ बोलते हैं, या इसी को अपन हेलिक्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हेलिक्स बोल सकते हैं। अब जरा ना कहानी को आगे समझिएगा, इसमें इतनी बातें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी कि किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो ये हम हटाते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडलिनी पथ का पिच, यानी कि पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ के पिच के बारे में बात करेंगे। पिच का मतलब क्या था कि दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस थी, दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस थी। और ये बताइए डिस्टेंस को आगे बढ़ाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, तो डिस्टेंस को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है वी कॉस थीटा, यानी कि इस कंपोनेंट के कारण। तो यही कंपोनेंट उत्तरदायी होगा इस पिच के लिए। ठीक है, पिच एक्चुअली क्या है, डिस्टेंस है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का मतलब होता है चाल और टाइम का मतलब समय, और ये होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस को अपन बोलते हैं दूरी, और यहाँ पर आप दूरी देख रहे हैं पिच है आपका। ठीक है, तो आप हिंदी में भी इसको पिच बोलते हैं और इंग्लिश में भी। पिच इज इक्वल्स टू स्पीड कितनी है, तो स्पीड आप बोलेंगे वी कॉस थीटा है, वी कॉस थीटा। अगर टाइम की बात करें तो टाइम देखिए, एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड, अगर आप पीछे याद हो आपको, तो ये होता है 2πm/क्यूबी, 2πm/क्यूबी, और यही आपका आ जाता है पिच। क्या आ जाता है, पिच आ जाता है। ठीक है, अगर एक चीज़ और देखा जाए, यहाँ से अगर पूछ दे कि जो ये हेलिकल पाथ बन रहा है या हेलिक्स बन रहा है, अगर इसमें आप देखें कि जो ये हेलिकल पाथ यानी कि ये सर्कल बनेगा, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, यानी कि सर्कल की त्रिज्या कितनी होगी, उस त्रिज्या के बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। देखिए आपको पिच मिल गया, अब हम बात करेंगे इसके त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या क्या होगा वो ज़रा देखिए। अगर त्रिज्या की हम बात करें तो त्रिज्या को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या। अगर त्रिज्या की बात करें तो ये देखिए त्रिज्या आपका होता है यहाँ पर mv/qb। अगर देखें पीछे से तो r इक्वल्स टू mv/qb होता है, लेकिन इस पर v नहीं। अगर r की बात करें तो ये होता है mv, लेकिन v क्या है यहाँ पर तो ये ना सर्कल बनाने का काम कर रहा है, तो v की जगह हम क्या लिखेंगे, v साइन थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, v साइन थीटा अपॉन क्यूबी, आपका ये आ जाएगा। तो ये जो हेलिक्स बन रहा है इसका जो रेडियस होगा वो v साइन थीटा mv साइन थीटा अपॉन क्यूबी होगा। अगर हम किसी सर्कल की बात करें तो वहाँ पे mv अपॉन क्यूबी ये सर्कुलर पाथ का रेडियस होता था, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर m और v साइन थीटा अपॉन क्यूबी आपका ये हो जाएगा, ये आपकी रेडियस बनेगी। कहानी समझ में आई। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक आपने देख लिया। अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं अवतार की, तो अवतार के न्यूमेरिकल में देखेंगे कि कौन कौन सा न्यूमेरिकल इसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो हम सभा अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।